जिंदाबाद 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 राहुल गांधी 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 जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 राहुल जी संघर्ष करो राहुल जी संघर्ष करो राहुल जी संघर्ष करो धन्यवाद इसमें कांग्रेस पार्टी दे रही है कि राहुल गांधी को क्रेडिट, जबकि इसको केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी सरकार ने लाया है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? 11 सालों के भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की जो सरकार है, जो मजबूर प्रधानमंत्री देश का, इसको अगर किसी ने झुकाया है अपनी नीतियों से देश के हित में, तो सिर्फ और सिर्फ पहली बार जब किसानों के आंदोलन को लेकर राहुल जी मैदान में आए, इस मगरूर सरकार को झुकना पड़ा। उन्होंने संसद में कह दिया था काल ठोक करके कि इस बिल तुम्हें वापस लेना पड़ेगा, और अंत तक मजबूर होकर के बिल वापस लेना पड़ा। और जातिगत जनगणना के ऊपर भी राहुल गांधी जी ने कहा था ये हम तुमसे करवा के रहेंगे, कोई भी कुछ भी कर ले, लेकिन आपको हर हाल में जातिगत जनगणना करवानी पड़ेगी। और आज आपके सामने है, मजबूर होकर के नरेंद्र मोदी ने जातिगत जनगणना का जो है वो सरकार का फैसला केंद्र का था, और इसलिए इसका पूरा क्रेडिट जब जब देश के नौजवानों के कंधे झुके हैं, राहुल ने सहारा दिया है, लोगों के मनोबल को बढ़ाया है। और आज फिर पिछड़े और दलितों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए राहुल गांधी जी जिस तरीके से तेजी से आए, जिस तरीके से उन्होंने इस बीड़े को जो है उठाया, कांग्रेस पार्टी ने उठाया, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने उठाया, और कांग्रेस पूरे उत्साह से, पूरे मनोयोग से, पूरे लगन से इस मुद्दे को उठाती रही, जिससे मजबूर होकर के जातिगत जनगणना इस सरकार को करानी पड़ी। ये पूरा क्रेडिट सारी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है, सारे लोकतांत्रिक देश जानते हैं कि भारत में अगर कोई विपक्ष का सही जो एलओपी जो हमारा जिसको कहते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, तो उसके सही अपने पद को सही तरीके से चरितार्थ करते हुए हर जो किसान का, मजदूर का, नौजवान का जो मुद्दा है वो राहुल जी उठाते रहते हैं और उठाते रहेंगे। ये पूरा क्रेडिट आज हम सब कांग्रेसी इसी बात के लिए निकले हैं कि हम लोग राहुल जी को आज धन्यवाद ज्ञापित करें छोटी से जुलूस के माध्यम से। जातिगत जनगणना से देश को क्या फायदा? ये तो वही हुआ कि कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे। देखिए ये हमारा संविधान, जातिगत जनगणना से फायदा हम लोग हमेशा से कांग्रेस पार्टी पर सुधर रही है कि लोग दबे कुचले, पीड़ित वंचित, उनको उनका हक मिले आबादी के अनुसार। इससे फायदा यही होगा, दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, वंचित को इसका लाभ मिलेगा। जातिगत आधार जो लोग विकास की गति से छूटे रहेंगे उन्हें गति मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि तो सब लेकर के आते, तो फिर इतनी दीपा पोती का है, इतने दिन लगा दिए, 1 साल से 1.5 साल से कांग्रेस पार्टी संघर्ष कर रही है, के लिए अभी तक पहले क्यों नहीं दे दिए? राहुल गांधी के दबाव में भूमि अधिग्रहण बिल इनको वापस लेना पड़ा, वो हमारी जीत थी, विपक्ष की जीत थी। राहुल गांधी के दबाव में महिला आरक्षण बिल इनको संसद में पेश करना पड़ा, वो हमारी जीत थी, राहुल गांधी की जीत थी। यह तीसरी बार यह विपक्ष सकारात्मक रूप से कार्य कर रहा है। राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, तब उन्होंने जनता और समाज के दर्द को समझा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसकी उतनी भागीदारी। उन्होंने यह मांग किया, सरकार पर्दा, और नरेंद्र मोदी जी को अंत में झुकना पड़ा, संसद में इसको पेश करना पड़ा। यह हमारी जीत है, ये विपक्ष की जीत है, ये समग्र बहुजन समाज की जीत है। ये प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि ये देश बांटने वाला बिल है, कतई नहीं लगाया जाएगा, अचानक ऐसा क्यों जो प्रधानमंत्री मान गए? प्रधानमंत्री तो यू टर्न किया करते हैं। ये वो प्रधानमंत्री है जो प्रधानमंत्री होने से पूर्व ये कहते थे कि आधार अगर लागू हो गया तो गुजरात में पाकिस्तान घुस जाएगा देश के लिए, और फिर उन्होंने रजाई गद्दे से भी आधार को लिंक कराने का प्रयास किया। तो ये कब क्या बोलते हैं, इनके बातों का कोई भरोसा नहीं है। ये कभी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, और अगर फिर आए तो जातिगत जनगणना इन्होंने स्वीकार किया तो संसद में बैठकर अपनी उस लाइन को एक्सप्लेन करें और जनता को जवाब दें। जातिगत